नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही खौफनाक और डराने वाली भूतिया कहानी लेकर आई हूँ दोस्तों। ये जो घटना है ना, राजीव नाम के लड़के का साथ में घटता है, जो कि उड़ीसा का रहने वाला था। और ये ना दोस्तों, राजीव का ना जॉब था, बैंक में अच्छे खासे पोस्ट में इनका जॉब था। इन्होंने ना अपनी उम्र में मतलब कि 26-27 साल की उम्र में इसने अपनी बदौलत सब कुछ हासिल कर लिया था। अपना घर में गाड़ी, घर, अच्छा खासा घर द्वार, सब कुछ, मतलब कोई चीज का कमी नहीं हो। इस तरीके से आपने सब कुछ राजीव ने अपना कमाई से सब कर लिया था। अब उनका बस था ये कि उनके घर वालों को कि राजीव का शादी हो जाए। राजीव अच्छा खासा पोस्ट में था, तो उनका घर द्वार भी अच्छा खासा था, उनके पास पैसा भी ठीक ठाक था, तो उनके ना बड़े बड़े घर से रिश्ता आता था राजीव के लिए। लेकिन राजीव ने ना मना कर देता था। वो मना कर देता था शादी करने के लिए, ये बहाना लगा देता था या फिर कुछ बोल देता था कि नहीं, हमको लड़की पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। तो कोई होता है कि नहीं, ये लड़की ऐसी है, तो ये गरीब घर से है, तो ये वैसे है। इस तरीके से वो ना राजीव ना टालते रहता था। इस तरह करते करते ना करीबन उनका 1 साल हो गया राजीव का। अब दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि राजीव ना कहीं पे घूमने गया था या फिर कुछ काम से गया था। उनको उस जगह पे, दूसरे गांव पे, तो उनको उस जगह पे ना एक गरीब घर की लड़की दिखी, जो कि बहुत सुंदर थी। उनको देखते ही ना राजीव ने पसंद कर लिया। वो बोला कि हम शादी करेंगे तो ये लड़की से ही करेंगे। वो लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, क्योंकि गरीब घर की थी, उनके पास उतना खर्चा नहीं था कि वो पढ़ सके। तो ना राजीव कुछ नहीं बोलता है उस जगह पे, वो देखता सुनता है ऐसा दूर दूर से ही, और फिर वो घूम के अपने घर पे आता है। रात का टाइम में खाना वाना खाने के बाद में राजीव अपने घर वालों से बात करता है कि मम्मी पापा, उस गांव में ना एक लड़की है जो कि बहुत सुंदर है, तो आप लोग जाओ, शादी का बात करो, रिश्ते का बात करो। तो उनके घर वालों को समझाता है कि देख राजीव, तुम्हारे पास ना इतने सारे रिश्ते हैं, इतने बड़े बड़े घर से रिश्ते आए, लेकिन तुमने ठुकरा दिया। और वो इतनी गरीब घर की लड़की है, तो क्या तुम्हारे साथ एडजस्ट कर पाएगी? तुम उनको ये कर पाएगा? तो वो बोलता है, राजीव बोलता है, नहीं कोई बात नहीं है, आप जाके बात करो। अगर उनको पढ़ने का आगे अगर पढ़ने का मन होगा उस लड़की को, तो हम पढ़ाएंगे, शादी के बाद हम पढ़ाएंगे। अगर उनको नौकरी भी करने का रहेगा ना, तो हम उनको नौकरी भी लगवा देंगे, लेकिन हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे। उनका घर वाला भी ना परेशान था इस चीज से, तो उन लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, जाते बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए गया, उनका शादी का बात करने के लिए गए, तो शादी पक्का हो गया, फाइनल हो गया। सब चीज ठीक ठाक था। लड़की वालों को भी, फिर तो उतने बड़े घर के, तो उनको तो फिर लड़की वाले मना कर ही नहीं सकते थे, तो इसलिए सब ठीक ठाक से हो गया। अब दोस्तों, इतना दूर तक तो नॉर्मल था। क्या हुआ था कि उनके जो राजीव के घर में जो पुरोहित पंडित एक होते ना, उनका जो पुरोहित पंडित था ना, उन्होंने मना किया था, शादी करने के लिए मना कर रहा था। वो बोल रहा था कि इस साल ना राजीव का शादी मत दो, इस साल राजीव के लिए बहुत भारी है, तो अगले साल शादी कर देने का। लेकिन उनके घर में कुछ काम आने की वजह से उन लोगों ने ना शादी करने का फैसला ले लिया। वो बोला कि कोई बात नहीं है। लेकिन उसके घर में, एक राजीव के घर में ना, राजीव के एक दादी रहती थी, जो बूढ़ी बुजुर्ग थी, उनको समझदार थी, वो समझती थी। वो बार बार बोल रही थी कि शादी मत करो, जब पंडित जी ने मना किया है ना, तो शादी मत करो। लेकिन उनका भी बात नहीं माना। वो उन लोगों ने उनका भी बात अनसुना कर दिया। बोला कि ये बुजुर्ग लोग उतने पुराने जमाने के, इन लोग का कहावत है, इन लोग का बात हम सुनते रहेंगे तो फिर हो गया। उन लोगों ने डेट उट फिक्स किया। उसके बाद से सारे रिश्तेदार, सारे दोस्तों को राजीव ने कार्ड भिजवाया, कार्ड दिया, और शादी के दिन में उन लोग बारात लेके निकले अपना घर से। राजीव का घर से बहुत सारे लोग गए बारात में, और इधर से ना करीबन शाम का टाइम में राजीव का घर से बाराती निकला, और ना रात में
11-12 बजे पहुंच गया होगा रात को दुल्हन के घर पे। उनके घर वाले पहुंचे वहां पे, शादी उदी करते 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 सब चीज करते करते सुबह का करीबन 3-4 हो गया, 3 बज गया। जब सब पूरा शादी वगैरह जब सब फाइनल हो गया, सब हो गया, शादी ब्याह जब क्लियर हो गया, अब दुल्हन थी जो ससुराल आने वाली थी, राजीव था अपने दुल्हन को अपने घर लाने वाला था। तो उनके जो राजीव के घर वाले थे ना, उन लोगों ने कहा कि तुम लोग तो अलग जाओगे दूल्हा दुल्हन, हम लोग के साथ में तो जाओगे नहीं। तो उनका दोस्त रहता है राजीव का, जो उनका एक बेस्ट फ्रेंड रहता है संजय, और उनका 2-4 दोस्त ऐसे ही रहता है। तो लोग बोलता है हम कोई बात नहीं अंकल, हम लोग साथ में चले जाते हैं, आप लोग अलग गाड़ी से जाइए। तो उनका घर वाले समझाते हैं कि देखो बेटा, अभी नई नई दुल्हन है, अभी इनका शादी हुआ, अभी मेहंदी लगा है हाथ में। और ऐसे कहा जाता है दोस्तों कि जब लगन हो जाए, जब शादी का जब पक्का हो जाता है, जब हल्दी उल्दी लग जाता है, तो लड़की को या लड़का को अकेले नहीं छोड़ा जाता है। उस टाइम ना भूत पिचास बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। इस बात को समझाते हुए उन्होंने ना पूरा समझाया कि कुछ भी हो जाए, राजीव और राजीव को दुल्हन को गाड़ी से उतरने नहीं देना, कुछ भी हो जाए। तो ना इन लोगों ने, जो राजीव का पिताजी और उनके चाचा जी थे ना, उन लोगों ने एक थैला दिया, और राजीव तो गाड़ी से उतरता नहीं, तो किसके हाथ में दिया, उनका जो बेस्ट फ्रेंड था संजय ना, उनके हाथ में दिया और बोला देख संजय, ये सब तुम्हारा जिम्मेवार है, अगर तुम जा रहे हो साथ में तो तुम्हारा जिम्मेदारी है, हम दे रहे हैं सब जगह जगह पे, जहां जहां बोलेंगे ना वहां पे एक मिठाई और एक नारियल रख देने का, और ऐसे विनती कर लेने का कि हम जा रहे हैं दुल्हन को लेके, नए नवीली दुल्हन को लेके, तो हम लोगों को सही सलामत जाने देना, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने का। तो जो उनका दोस्त संजय होता है ना, वो बोलता है कोई बात नहीं अंकल जी, इतनी छोटी सी बात है, हम तो कर देंगे। बोल रहा है कि देखो संजय, कई जगह पे तो भगवान का मंदिर है, भगवान वास करते हैं, लेकिन कई जगह रास्ते में ऐसा होता है कि जहाँ भूत पिचास रहता है, शैतानी आत्मा रहता है। तो ऐसा होता है कि हर जगह पे उसने 11 जगह नाम बताया, 11 जगह के लिए 11 नारियल और मिठाई दिया। संजय ने पकड़ा और अपना गाड़ी में रखा, उन लोग अपना गाड़ी से निकल गए। ये जो थे राजीव, राजी के दोस्त, राजी का दुल्हन, सब एक गाड़ी में आ रहे थे। अब ऐसा होता है दोस्तों, कोई भी दुल्हन होती है ना, तो जब विदाई होता है तो रोती है, और उनको तो सबसे बड़ी बात का लड़की ये सोच रही थी कि इतना बड़े घर में हमारा शादी हो रहा है, हम कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, होता है बहुत सारे सवाल होते हैं कि कैसे हम क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो रोती जा रही थी, बहुत ज्यादा रोती जा रही थी। अब उनका जो राजीव का दोस्त था ना, राजीव का दोस्त ने उनको दुल्हन को खुश करने में लग गए, उसके साथ साथ में ना राजीव भी खुश करने में लग गया। क्या हम इसको खुश करेंगे, ये हंसते खेलते हम लोग चले जाएंगे। अब इस बात को लेके ना उन लोगों ने ना वो जो थैला में दिया हुआ ना, वो नारियल रखना ही भूल गया उन लोगों ने। उन लोगों को ध्यान ही नहीं रहा कि हम इधर रखते जाएं। सब तो लग गए थे दुल्हन को खुश करने में कि खुश हो जाए, इतनी रो रही है, क्यों रो रही है, तो सब लग गए थे उधर। ये थैला में उन लोग को ध्यान ही नहीं गया। उन लोग हंसते खेलते क्या हुआ, आगे निकल गया। उन लोग याद ही नहीं रहा कि हमको रखना है। अब दोस्तों उसी बीच में ना एक नदी पड़ता है, जो कि वो नदी सूखा रहता है, हमेशा सूखा रहता है, कभी उसमें पानी ही नहीं रहता है। अगर बारिश पड़ती है ना तो थोड़ी पानी दिखेगी, लेकिन उसके बाद रातों रात कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलेगा। ऐसा बोला जाता है कि उस जगह पे ना भूत पिचासों का और आत्माओं का, बुरी बुरी आत्माओं का वहां पे वास है। उन लोग पी जाता है उस पानी को। वो जो आत्माएं है ना, इस नदी को फलने फूलने नहीं देता है ऐसा। अब उस रास्ते से ही राजीव सबको गुजरना था, उनके दोस्त राजीव जितने लोग थे सबको गुजरना था। अब दोस्तों ना शाम हो चुका था, दूर था तो शाम हो चुका था।
जैसे सुबह सुबह लड़की का विदाई होता है, रात में शादी होता है, और सुबह सुबह जैसे विदाई होता है, ऐसे अभी भी बहुत जगह होता है कि रात में शादी होता है, सुबह सुबह विदाई होता है। तो लोग आते आते ना शाम हो गया था, शाम हो गया था, उस नदी को क्रॉस करने का था। और दोस्तों सबसे मेन चीज तो उन लोग नदी के सामने रखना भूल गया। नदी वहां सबसे ज्यादा जरूरी था रखना, लेकिन वहां पे भी भूल गया उन लोगों ने। वो सब आगे निकल गया नदी का। ऐसे हल्की फुल्की जैसे जैसे होता है ना, अगर 8-9 बज रहा हो रात का, तो तारे का जो लाइट होता है थोड़ा थोड़ा दिखता है, उजाला दिखता है। तो ना उन लोग इसी तरह निकल रहा था, उन लोग निकल गया, वहां पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब नदी का जैसे आगे बढ़ा, वो नदी को क्रॉस किया, नदी से वो बाहर निकला, उसके बाद से ना उन लोग को एकदम ऐसा कुहासा जैसा दिखने लगा। और ऐसे भी नवंबर दिसंबर में ना होता है, कहीं कहीं कुहासा बहुत ज्यादा पड़ता है। तो नवंबर दिसंबर के टाइम था ना, तो उन लोग को ऐसा पूरा कुहासा दिखने लगा। रास्ता ही नहीं पता चल रहा था कि हम किधर जाए, किधर क्या करें, नहीं कर रहे हैं, पता ही नहीं चलने लगा। अब एक दोस्त बोलता है कि अरे यार ऐसा तो नहीं हुआ कि हम रास्ता भटक गए हैं। एक दोस्त बोलता है नहीं यार ऐसा थोड़ा नहीं हो सकता है, एक ही रास्ता है आने जाने के लिए, तो हम भटकेंगे कैसे। तो फिर ना उन लोग, एक दोस्त बोल रहा था कि गाड़ी रोक दो। तो दूसरा जो संजय जो ड्राइविंग कर रहा था, वो बोला कि नहीं यार रोकना ठीक बात नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम गाड़ी नहीं रोक सकते। वो धीरे धीरे चला ही रहा था अपना गाड़ी, कि थोड़ा सा आगे बढ़ता है और पॉक पॉक करके बंद पड़ जाता है गाड़ी। अब बंद पड़ जाता है, उन लोगों को तो पहले से ही थोड़ा बहुत डर लग रहा था, अब और डर लगना चालू हो गया। अरे बाप रे, इतना एकदम मौसम ऐसा हो गया कि कुहासा हो। बोला कि चलो, एक कोई तो ऐसा बोल रहा था, कोई दोस्त की नवंबर दिसंबर है, कुहासा होता है, इसलिए हो गया होगा। लेकिन किसी को लग रहा था कि नहीं ये, लेकिन उन लोग को ये चीज ध्यान नहीं आ रहा था कि वो जो रखने के लिए दिया वो हमको रखना है। अब ना ऐसा था, अंधेरा जैसा, पूरा घनघोर अंधेरा जैसा हो गया। उन लोगों को कुछ आजू बाजू कुछ दिखाई नहीं देने लगा, गाड़ी भी बंद पड़ गया है। तो उनके दोस्त लोगों ने ऐसा सोचा कि हम क्यों ना मोबाइल का जो लाइट होता है, मोबाइल का लाइट जला के देखते हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। उन लोगों ने देख रहा है तो कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक है, गाड़ी का सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी बंद पड़ा है। अब उनका जो 2-3-4 दोस्त था ना, उन लोगों ने बोला, संजय बोला कि उन लोग को उतरने के लिए मना किया ना, तो बोला कि तुम लोग गाड़ी में ही रुको, हम लोग देख के आते हैं आगे से उधर कितना दूर तक कुहासा है, ऐसा कोहरा पड़ रहा है। तो इन लोगों ने ठीक है, वो चारों उतरा और आगे बढ़ ही रहा था अपना लाइट जला के फोन के। तब तक वो जो राजीव की बीवी है ना, दुल्हन, वो बोलती है कि ये जी चलिए ना, हम लोग दोनों यहाँ क्या करेंगे, ऐसे भी डर लग रहा है हम लोग को, तो साथ में चलते हैं, ऐसे अकेले रहना भी अच्छी बात नहीं है। राजीव बोलता है ठीक है, ठीक ही कह रही हो, अकेले क्या करेंगे रह के, तो चलते हैं साथ में। तो ये आवाज लगाता है अपने दोस्तों को, संजय रुक जा, हम भी आ रहे हैं। तो उन लोग कहता है कि आ जाओ यार, ये बुजुर्ग लोगों का बात सुन के क्या करने का है, आ जाओ साथ में चलते हैं, अच्छा रहेगा, गप्पा सप्पा लड़ाते जाएंगे और फिर आ जाएंगे। इस तरीके से बोलने लगा। अब राजीव और राजीव का दुल्हन निकला, गाड़ी से उतरा, और उन लोग भी पीछे चले। उनका चारों दोस्त आगे था, वो दोनों पति पत्नी पीछे था। अब थोड़ी देर थोड़ी दूर चलते ना, ऐसा एहसास होता है राजीव को, बीवी को, कि कोई तो मेरे साथ साथ चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ साथ में चल रहा है, और उनको टच भी कर रहा है इधर हाथ, जैसे होता है कि पति पत्नी रहता है तो हाथ रखता है, तो वो सोच रहे भाई मेरा पति तो इधर है, लेकिन इधर कौन चल रहा है, और इधर मेरे में हाथ क्यों। और उनका जो हाथ लगा रहा था ना, वो पूरा बर्फ जैसा ठंडा था, पूरा ठंडा था। अब वो रोने लगी उनकी बीवी, पूरा जोर से मतलब पूरा रोने लगी उसकी बीवी, राजीव की दुल्हन। राजीव बोलता क्या हुआ,
तो बोलता है देखो ना, मुझे लग रहा है ना कि कोई मेरे साथ साथ में चल रहा है और मतलब कि उनका हाथ मेरे में टच हो रहा है, वो मुझे टच कर रहा है। तो राजीव ने ना बोला कोई बात नहीं, हम साथ साथ चल रहे हैं, देखते हैं कि कौन है। वो अपना मोबाइल का लाइट जलाया लेकिन कुछ नहीं दिखा, पूरा खाली है। उसके बाद से थोड़ा दूर जाने के बाद में और 2-4 कदम चलने के बाद में क्या होता है, राजीव को भी दिखाई देता है, अरे यार ये तो मेरे बीवी के सामने साथ साथ में चल रहा है, ये है कौन और इस तरीके से चल क्यों रहा है मेरे बीवी के साथ साथ में। उनका दोस्त ना थोड़ा आगे था। राजीव सोचने लगा बताओ, मेरा जो दोस्त है चारों का चारों वो तो आगे है, फिर मेरी बीवी के बगल में कौन चल रहा है, मेरी बीवी के बाजू में कौन चल रहा है। वो तुरंत आवाज लगाता है। राजीव ने अपने दोस्तों को, अरे यार रुको रुको रुको, ऐसा ऐसा बात है यार, देखो इनके पीछे मतलब कि इनके साथ साथ में कोई तो चल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ से हमारे मतलब कि हम लोगों को कोई किसी और का जरूरत है, हम लोगों को किसी और का सहारा है चाहिए हम लोगों को, हम लोग जल्दी करते हैं निकलते हैं। और दोस्तों उनका दोस्त सब ना जैसे मुड़ के देखता है ना, तो वो दोनों के पीछे ना बहुत ही खतरनाक, एकदम इतना खतरनाक ना, इससे दिख एकदम खड़ा था पीछे, एकदम वैसा बाल नहीं, एकदम बाल होता है ना कि एकदम पूरा गंदा सरी का बाल, घुंघरेला घुंघरेला ऐसा उलझा हुआ, पूरा उलझा हुआ बाल है। आंख भी एकदम, आंख पूरा दिख नहीं रहा है, पूरा काला काला ऐसा जैसे होता है ना कि आंख में ये सब रहता है तो थोड़ा बहुत दिखता भी है, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम पूरा भयानक तरीके से उनका चेहरा। अब उनका जो दोस्त था ना बोला राजीव राजीव हटो, जल्दी से हटो, यहाँ पे चलो दौड़ के इधर साइड हो जा, आजा आजा, देखो तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। अब राजीव और राजी का बेबी तो इतना डर गया, इतना डर गया, हम लोग दौड़ के ना अपने दोस्त के पास आया, अपने दोस्त के पास आया। तब उन लोगों को याद आया कि अरे यार हम लोगों को जो थैला में रखने के लिए दिया था वो तो हम लोग रखना ही भूल गए, अब हम लोग गए, अब हम लोग बचने वाले में से तो है नहीं। अब दोस्तों वो जो भी बोलते वो शैतान या जो भी भूत पिचास दो जो भी है, वो अलग ही आवाज में, अलग ही लैंग्वेज से बोलने लगा एकदम कि हमारा हिस्से का तुम लोगों ने क्यों नहीं दिया, हमारा हिस्से का इधर रख देना चाहिए था। इस तरीके से आवाज में बोलने लगा, क्यों नहीं दिया हमको, अब तुम लोग यहाँ ना, तुम 5-6 मतलब कि 6 लोग था ना, अब तुम लोगों में से ना कोई नहीं बच के जाने वाला है। इस तरीके से बोलने लगा एकदम अलग ही आवाज से। डर के मारे ऐसा हो गया, उन लोगों ने सोच ही लिया था कि हम लोग वापस नहीं जा पाएंगे। उन लोगों ने बोला हम लोग बहुत बड़ा गलती किए, हमको रखते आना चाहिए था लेकिन हम भूल गए, कहीं भी नहीं रखे। अब वो राजीव जो था ना, राजीव ने ना भगवान को ऐसे प्रार्थना करने लगा और बोलने लगा कि हे भगवान मुझे रक्षा कर ले, हम आइंदा से ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस तरीके से मतलब उनका सबको पर जोर जोर से। एक दोस्त उनका संजय था ना, उनको थोड़ा बहुत हनुमान चालीसा आता था, वो पढ़ने लगा, हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा। तब तक क्या हो दोस्तों, उतने ही देर में पीछे से आवाज आता है, राजीव राजीव क्या कर रहे हो तुम लोग, उधर कहाँ जा रहे हो। इस तरीके से बोलने लगा। उन लोग क्या हुआ, राजीव और उनका दोस्त पीछे मुड़ के जैसे देखता है तो वो उनका चाचा जी थे, उनके चाचा जी थे। तो देखा क्या इन लोगों ने कि पूरा का पूरा साफ है, पूरा क्लियर है, कहीं कुहासा नहीं, कहीं कोहरा नहीं, पूरा साफ है, बिल्कुल क्लियर, सब चीज दिखाई देने लगा। अब ना उन लोगों ने जो ऐसा ऐसा हुआ ना, उन लोगों ने बताया तो उन लोग बोला कि अरे पागल, जो हमने दिया था रखने के लिए वो किस लिए दिया था, हमने कितनी बार बताया था, और राजीव का दुल्हन को तो उतारना ही नहीं चाहिए गाड़ी से, तुम लोगों ने क्यों उतारा इन लोगों को। और फिर उनके चाचा जी ने उन लोगों को बहुत डांट फटकार लगाया, और वो जो नारियल दिया था ना, नारियल और मिठाई वहां पे रखा उस जगह पे, और प्रार्थना किया कि अब हमें जाने दीजिए, हमसे भूल हो गई। उनके चाचा ने, हमसे भूल हो गई,
हम अब रख रहे हैं, हम दुल्हन को नवेली दूल्हा दुल्हन को लेके जा रहे हैं, तो हमें कोई भी चीज का नुकसान मत पहुंचाइए, हम क्षमा मांगते हैं। उसने रखा और फिर दूल्हा और दुल्हन को राजीव के चाचा ने अपने गाड़ी में बैठाया, बाल बाकी को दूसरे गाड़ी में बैठा के और लेके गए। उनका चाचा बोल रहा था कि हम लोग इतना देर से इंतजार कर रहे हैं भाई, उन लोग आ ही नहीं रहा और तुम लोग भूत की तरह उधर क्यों जा रहे थे? एकदम सीधा ऐसा लग रहा था कि कोई भूत चल रहा है। फिर लेके गया तो खैर, तो राजीव और राजीव का घर परिवार वाला सब ठीक ठाक है, लेकिन आज भी राजीव अगर उस चीज बात को, उस घटना को याद करता है ना, तो अंदर से पूरा डर जाता है राजीव।